गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम एप्टीट्यूड भी स्टार्ट कर रहे हैं। एप्टीट्यूड में हमारा पहला टॉपिक होगा परसेंटेज। तो परसेंटेज को जानते हैं, परसेंटेज को हम लोग हिंदी में प्रतिशत भी कहते हैं। तो इसको समझते हैं। पर मतलब होता है 1, सेंट मतलब होता है 100। तो मान लीजिए हमें 1 का परसेंटेज वैल्यू निकालना होगा तो 100% होगा। वैसे ही 2 का निकालना हो तो 200%। तो हम इसे एकदम बेसिक से चलेंगे। बेसिक से धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन हमारा बनता जाएगा वैसे वैसे सारे क्वेश्चन को हम लगाते भी जाएंगे। तो आइए पहले देखते हैं। 1 का अगर परसेंटेज निकालना होगा तो वो होगा 100%। अगर वही हाफ का निकालना हो तो 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ का हो जाएगा 50%। वैसे ही 3 का निकालना होगा 1/3 का, तो 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33 1/3%। वैसे 1/4 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25%। 1/5 का निकालेंगे ये हो जाएगा हमारा 20%। 1/6 का निकालेंगे, 1 को 6 से डिवाइड करें तो 100 को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 सही 2/3%। इसे हम 16.66% भी बोल सकते हैं। इसे डिवाइड करेंगे तो 1/7 का निकालते हैं, ये हमारा हो जाएगा 14/2/7%। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है ये सब। 1/8 का निकालते हैं, ये हमारा हो जाएगा 12/1/2%। 1/9 का निकालते हैं, 11 सही 1/9%। 1/10 का निकालते हैं 10%। 1/11 का 9 सही 1/11%। 1/12 का 8 सही 1/3%। ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? इससे हमें आसानी होगा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल टाइप, तो हमें कोई सा भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं देना होगा और आपको 1 से लेकर 20 तक 1/20 यहाँ तक का आपको परसेंटेज वैल्यू याद रखनी होगी। ये आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, आप प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन तो आपको धीरे धीरे सारा याद अपने आप ही हो जाएगा। ये याद करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही सारा लिख लेते हैं। 1/13 का 7 सही 9/13%। 1/14 का 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। इसे हम 6.66% भी बोलते हैं। 1/15 हो गया। 1/16 6 1/4%। 1/17 5 15/17%। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/9%। 1/20 1 को 20 से हम भागा दे रहे हैं तो 100 को भी 20 से ही देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 5%। वैसे ही कुछ और भी है जो कि गिने चुने हैं, वो आपको याद रखना है। 1/24 4 सही 1/6%। 1/25 इसका हो जाएगा 4%। वैसे ही और सारा देख लेंगे।
अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको इतना याद रखना होगा, 1 से लेकर 1/20 तक, और आपको 1 से लेकर 20 तक, एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक आपको टेबल भी याद रखना होगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3/8 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर 3/8 लिखे, परसेंटेज वैल्यू ऐसे ही निकलते, इंटू 100 कर दिए तो हमारा परसेंटेज 300 को भाग दे देंगे 8 से, तो इससे हमारा निकल जाएगा। पर ऐसे करने से हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें टाइम को मैनेज करके चलना है एग्ज़ाम में। तो 3/8 का प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 1/8। ये हमारा सेम होगा कैसे, 3 इंटू 1/8 लिखे या फिर 3 1/8 लिखे, ये हमारा इक्वल ही है, या फिर डायरेक्ट 3/8 लिखे। तो 1/8 का परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं हम, 12 सही 1/2%। 3 यहाँ रहने दिए, और 1/8 का हो गया 12 सही 1/2%। अब क्या करेंगे, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तो 36, 3 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2। अब ये 3/2 है, इसे एक बार, ये अभी एक बार डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 37, 1/2। यही हमारा परसेंटेज वैल्यू हो गया। 1/2 मतलब ये अगर निकालना भी हो फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये तो एक बार में चला जाएगा, तो 1/2 होगा। इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर देंगे, तो ये जो होगा 2 - 1/2। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। 5/8 का परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/8। तो 1/8 का परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, 12 1/2%। यहाँ पे 12 1/2, 12 × 25 = 60, 5/2। ये अभी 2 बार में चला जाएगा, 60 और 2 62, 2 - 1 1/2%। ये हमारा परसेंटेज वैल्यू हो गया 5/8 का। ऐसे ही और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 10/11 का परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 1/11, ये हमारा इक्वल ही है। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू निकाले थे, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। 10 9 = 90, 10 इंटू 1/11, ये हमारा होगा 10/11। तो ये डिवाइड नहीं होगा हमारा इससे ज़्यादा, तो यही हमारा परसेंटेज वैल्यू हो गया 10/11 का, यही हमारा आंसर होगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 5/12, इसको लिख सकते हैं 5 1/12। 1/12 का हम परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, 8 सही 1/3%, 5 8 सही 1/3%। 5 × 40, 5/3। ये अभी एक बार डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41, ये हमारा 2 बचेगा 2/3। तो 3 को 2 से माइनस करेंगे, 3 - 2 1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इतना क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ये जो सारे परसेंटेज वैल्यू है, आप क्वेश्चन करिएगा तो आपको सारा खुद पे खुद ही याद हो जाएगा, ये याद करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी तक हम जो देख रहे थे क्वेश्चन, जितना भी बना रहे थे, सब में हमारा जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये हमारा बड़ा था और न्यूमरेटर हमारा छोटा था। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन तो हमारा किसी तरह का हो सकता है, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे। न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। इसको हम प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं, बट आपको सोचना है किस तरह से जल्दी हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 4/7।
आपका ये सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, ये करने में तो टाइम लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसको इस डिनोमिनेटर को इससे आप भागा दे दीजिए न्यूमिनेटर से, तो ये हो जाएगा 1/4/7। तो इसको 1/4/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 4/7, ये हमारा इक्वल ही आ जाएगा 7 + 4/11, 7 4 11/7%, ये हमारा इक्वल ही है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक का हम परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 का था हमारा 100, तो ये तो हमारा हो गया 100%। 4/7 को सॉल्व करेंगे, तो 4/7 सेम कैसे पहले वाला ही, तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो धीरे धीरे जल्दी सॉल्व होगा, बट मैं इसको और एलोबरेट करके बता देता हूँ। 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 1/7। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू हम निकाले थे यहाँ पे 14 सही 2/7%। तो 4 14 सही 2/7%। तो 14 चौक 56, 8/7, ये अभी एक बार डिवाइड हो जाएगा। 57 1 7 - 1, यहाँ पे 1/7 बचा, तो 7 - 1 6 हुआ, 6/7। तो 57 सही 6/7%। 4/7 का हमारा परसेंटेज वैल्यू निकल कर आ गया जी, 57 सही 6/7%। ये हम ऐड कर देंगे, तो वो ये हमारा हो जाएगा 157 6/7%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा हो ये सॉल्व करने में टाइम लगेगा, पर जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। और जब हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये सब करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इकतीस बाई 6, इसको हम कैसे लिखेंगे, 6×25 5 + 1/6, ये हमारे इक्वल ही है। 6×25 + 1 31/6। 5 का हो गया, 1 का 1% हो रहा 100% हो रहा था, तो 5 का 500% हो जाएगा, प्लस 1/6 का हमने परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे निकाला था 16 सही 2/3% या फिर 16.66%। तो ये हमारा हो गया 16 सही 2/3%। इसको ऐड कर देंगे 516 सही 2/3%। ये हमारा आंसर हो गया। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए। 37/8%, इसको निकालते हैं। अब इसे हम प्लस में भी कर सकते हैं, पर प्लस में करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। 8 चौक 32, 32 में फिर प्लस करना होगा 5, 32 + 5/8 करना होगा। तो हम इसे माइनस में करते हैं, 8 × 5 = 40 कर लेते हैं, -3/8। तो इसको निकाल लेते हैं, ये हो गया हमारा 500%। 3/8 का परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे 37 1/2%। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा 37 सही 1/2 है, इसको 38 मान लेते हैं। तो 500 में से 38 माइनस कर लेंगे, 462, 1/2%। 500 में से 38 माइनस कर दिए, 462, 1/2%। इसको हम प्लस से भी करके देख लेते हैं सेम क्वेश्चन को। 8 चौक 32 + 5/8, 4 का हो गया हमारा 400% प्लस 5/8 का हो गया 62 1/2%। तो ये हमारा हो गया 462 1/2%। दोनों केस में हमारा आंसर सेम आएगा, चाहे आप प्लस से करें या फिर माइनस से। बस आपको देखना होगा क्वेश्चन किस तरह से हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उस तरह से आपको करना है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
21/11। अब इसे प्लस से सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा हमारा टाइम ले लेगा, तो इसे हम माइनस से ही लेते हैं। 11 दूनी 22 माइनस 1/11। 2 का हो गया हमारा 200%। 1/11 का हमने परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे निकाला था, 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11। इसको हम 10 ले लेंगे। 200 माइनस 10 190 सही 1/11। 11 माइनस 10 11 माइनस 1 10/11%। यही हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 44/15। इसे भी प्लस से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसे 45 15 × 45 माइनस 1/15। ये हमारा इक्वल है। 3 का हो गया 300%। 1/15 का हो गया 6 सही 2/3%। इसको हम 7 ले लेते हैं। 300 माइनस 7 करेंगे 293। 3 माइनस 2 2/3%। 3 माइनस 2 1/3%। यही हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप इसके ऊपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। कुछ भी आप खुद से न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू ले लीजिए और सॉल्व करिए, और ये सारा आपको जो वैल्यू है खुद पे खुद याद हो जाएगा। ये याद करने का कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम आगे देखेंगे इसके बाद न्यूमेरिकल तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, जितना भी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। जितना भी होगा मैं सारा सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको किसी तरह का समस्या आता हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर आप अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेरी होगा हम जल्द से जल्द सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।